क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? एक 12 साल का लड़का लाहौर के पुराने शहर में अपने अब्बू के साथ आम का ठेला लगाता था। जिंदगी सीधी थी, बस एक छोटी सी दुनिया थी। स्कूल, दोस्तों के साथ क्रिकेट और माँ के हाथ का खाना। लेकिन 14 अगस्त 1947 की रात उसने देखा कि उसके शहर में आग लग चुकी है। वो दोस्ती जो उसने एक हिंदू दोस्त के साथ बचपन में की थी, वो आज दुश्मनी में बदल चुकी थी। उसकी माँ ने एक झोला बनाया, एक तस्बीह और कुछ रोटियां डाली और कहा, बेटा, अब ये शहर अपना नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीशान शेख और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स, जहां हम गुजरे हुए पास्ट से सीखकर बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है, यह है एक जख्म, एक पहचान और एक कहानी जो हर इंडियन और पाकिस्तानी के दिल में बसी है। यह है पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेगेसी ऑफ डिवीजन एंड आइडेंटिटी। सब कुछ बदला 1857 के बाद, जब पहली बार हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा बगावत किया, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस बगावत में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश राज ने भरपूर कंट्रोल ले लिया और अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और मजबूत किया। इन्होंने हमें धर्म और जात की बुनियाद पर तकसीम किया। हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को बढ़ावा दिया गया ताकि उनका रूल मजबूत होता जाए और हम आपस में बढ़ते रहें। फिर आए लीडर्स, गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल, मौलाना आज़ाद। सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर उनके नज़रिए अलग थे। महात्मा गांधी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के फॉलोअर थे और एक सेक्युलर हिंदुस्तान के सपोर्टर। उनका सपना था कि सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर आज़ादी लें और एक यूनिफाइड हिंदुस्तान में रहें। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बड़े सपोर्टर। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स को उनके हिस्से के पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे। उनका कहना था, हिंदुस्तान सिर्फ मेजॉरिटी का मुल्क नहीं हो सकता। मुस्लिम्स अपनी अलग कौम है, उनका अपना कल्चर है, इसलिए उन्हें अपनी पहचान और मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए एक अलग वतन की जरूरत है। और यहीं से टू नेशन थियरी मजबूत हुई। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें अलग मुल्क का डिमांड था। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश हुकूमत कमजोर हो गई। उनका कहना था, लेट इंडिया डिसाइड इट्स ओन फेट। आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के जरिए पार्टीशन अनाउंस हुआ। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन ये सिर्फ तारीख की डेट्स नहीं थी, ये लाखों लोगों के लिए मौत और बेघरी का फरमान थी। पंजाब और बंगाल जैसे सूबों को रेड क्लिफ लाइन के जरिए बीच से चीर दिया गया। एक ट्रेन अमृतसर से लाहौर जा रही थी। जब वो लाहौर पहुंची, अंदर सिर्फ लाशें थीं, कोई जिंदा नहीं था। ऐसा ही हाल पाकिस्तान से इंडिया आने वाली ट्रेनों का था। लोग सिर्फ धर्म और नाम देखकर एक दूसरे को मार रहे थे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को कुएं में फेंक रही थीं। बच्चे भटक गए, माँ बाप खो गए। एक अनुमान के मुताबिक 1.5 करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये था आज़ादी का दाम। गांधी जी ने इस खून खराबे पर कहा, हमें आज़ादी मिली है, लेकिन इसके साथ इंसानियत मर गई है। वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए और इस नफरत को रोकने के लिए फास्ट रखते रहे। क़ायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद अपनी पहली स्पीच में कहा, आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदें जाने के लिए। रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है। लेकिन शायद दोनों ही लीडर्स अंदाज़ा नहीं लगा सके कि सालों की सियासत ने जनता के दिल में कितना जहर भर दिया था। आज दोनों मुल्क आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम उस लेगेसी से सच में आज़ाद हैं? नफरत आज भी जिंदा है। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स, मीम्स और हेट स्पीच, बॉर्डर पे फायरिंग और सियासी टेंशन, और पॉलिटिक्स में वोट बैंक के लिए रिलीजन का यूज। मगर कुछ चीजें बदली हैं और उम्मीद की किरण भी है। आज के यूथ दोनों तरफ पीस चाहते हैं। इंडिया पाक क्रिकेट मैच अब वॉर नहीं, सेलिब्रेशन बन रहा है। आर्टिस्ट्स, पोएट्स और क्रिएटर्स दोनों तरफ से प्यार और अंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं। पार्टीशन ने सिर्फ फिजिकल बॉर्डर नहीं बनाया, उसने मेंटल और इमोशनल बैरियर्स भी क्रिएट किए। लेकिन आज भी एक पाकिस्तानी लड़की बॉलीवुड सॉन्ग सुनती है और एक इंडियन लड़का कोक स्टूडियो पाकिस्तान का फैन है। हमारे खाने, लिबास, जबान सब एक जैसे हैं। तो क्या हम अलग हैं या एक ही कहानी के दो रुख? दोस्तों, हम पार्टीशन को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसकी लेगेसी को समझकर हम एक नई दुनिया जरूर बना सकते हैं। ना हिंदू बुरे हैं, ना मुस्लिम। बुरे हैं वो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अगर हम यूथ मिलकर डिसाइड करें कि हमें पीस चाहिए, समझ चाहिए, एजुकेशन और प्रोग्रेस चाहिए, तो नफरत खुद गिर जाएगी। आप और मैं एक नया पेज लिख सकते हैं,
एक ऐसी हिस्ट्री जो फ्यूचर में गर्व बन जाए, सिर्फ खून का दर्द नहीं। अगर आपका दिल भी इस कहानी से हिला है तो इस वीडियो को एक अमन का पैगाम समझ के शेयर करो। जितने लोग इसे देखेंगे उतना नफरत कम होगी। क्रिएटिव माइंड्स को सब्सक्राइब करो, जहां हम तारीख के दर्द से बेहतर मुस्तकबिल बनाते हैं। कमेंट में एक सवाल का जवाब जरूर दो। क्या आपके दादा दादी या नाना नानी ने पार्टीशन देखा था? उनका एक्सपीरियंस क्या था? शेयर जरूर करें। और एक और बात, मैं अपना पहला Q&A वीडियो बनाने वाला हूं। आपका कोई भी सवाल हिस्ट्री, करंट अफेयर्स या मेरे बारे में कमेंट्स में लिखो, मैं उनका जवाब Q&A वीडियो में दूंगा। मैं हूं जीशान शेख और यह था क्रिएटिव माइंड्स का एक और थॉटफुल एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, तारीख सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए होती है, और सीखने के बाद बदलने का वक्त होता है। अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद।